हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रगति और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खुशी मोटिवेशन। आज जानते हैं जोमेटो की कहानी। दो दोस्तों ने शुरू की एक कंपनी जो कि आज 24 देशों में कारोबार करती है। जी हाँ, अगर मेहनत सच्ची और नीयत अच्छी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। यह आपने सुना ही होगा। ऐसी ही कहानी जोमेटो की है। कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने अपनी पहली नौकरी के दौरान देखा कि लंच के समय कैंटीन में मेनू कार्ड के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। वहीं से टर्निंग पॉइंट था जो जिसके फूड ऐप की नींव पड़ी। छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो की नींव भी ऐसे ही पड़ी। चौंकाने वाली बात की यह है कि कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल को पढ़ाई लिखाई में खास दिलचस्पी पहले से ही नहीं थी। वह छठी और 11वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुके थे। यही वो पहली घटना थी जिसने दीपिंदर को जीवन में कुछ करने और कुछ नया बनाने की दबाव डाला। अपनी गलतियों से सबक लेकर उन्होंने मन में पढ़ाई करने की ठानी और दिन रात मेहनत करके IIT क्वालिफाई किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2006 में मल्टीनेशनल फर्म ब्रेन एंड कंपनी में करियर की शुरुआत की। जॉब के दौरान उन्होंने देखा कि लंच के समय कैंटीन में मेन्यू कार्ड के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने मेन्यू कार्ड को वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया ताकि लोग ऑनलाइन कार्ड देखकर ऑर्डर दे सके। यही वो टर्निंग पॉइंट था जो जोमेटो को मार्केट में लेकर आया। तो जानते हैं कैसे शुरुआत हुई जोमेटो की। वेबसाइट पर ऑनलाइन मेनू कार्ड की पहल को पसंद किया गया। यहीं से उन्हें ऐसी वेबसाइट लॉन्च करने का आइडिया मिला जहां पर इस रेस्टोरेंट के बारे में जानकारियां हो और वहां से मेनू का पता चला सके। इस तरह 2008 ने अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर फूडीबे नाम की वेबसाइट खोली जिसके रेस्टोरेंट की मेनू की समीक्षा भी जाने जा सकी। धीरे धीरे लोगों ने इनके काम को बहुत पसंद किया। इस वेबसाइट का ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। फूड सेक्टर में वेबसाइट इतनी पॉपुलर हो गई कि रेस्टोरेंट खुद ब खुद अपना मेनू कार्ड अपलोड करने लगे। 2008 में करीब 1400 से अधिक रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। हालांकि उसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली NCR की थे। धीरे धीरे मुंबई, कोलकाता समेत देश के कई बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट को शामिल किया गया। पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए दोनों दोस्तों ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और पूरा का पूरा फोकस अपनी जोमेटो पर डाल दिया। पहले इसका नाम फूडीबे ही था। 2010 में इन्फोसिस के फाउंडर संजीव दिकचंदानी ने कंपनी को $1 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी इसमें निवेश की इच्छा जताई। एक नाम जैसा था के कारण 2010 में ई-कॉमर्स इनकी कंपनी ईबे फूडो को लीगल नोटिस दिया कि नाम बदलने की बात कही। इस नोटिस के बाद फूडीबे का नाम जोमेटो रखा गया। आज नाम बदलने से ही इनकी कंपनी पूरी तरह से बदल गई। भारत में सफलता का इतिहास ही रच दिया। यह एक फूड एग्रीगेटर कंपनी बन गई है, यानी ऐसी कंपनी जिसका अपना कुछ नहीं है और रेस्टोरेंट से फूड लेकर लोगों को डिलीवर करने का काम करती है। तो जानते हैं कितने देशों तक पहुंचा है इनका कारोबार। 24 देशों में पहुंचे है जोमेटो का कारोबार। भारत की सफलता मिलने के बाद फाउंडर दीपिंदर ने दूसरे देशों तक ले जाने की योजना बनाई। 2012 में अपनी टर्की और ब्राज़ील पहुंची। पिछले 10 सालों में यह कंपनी 24 देशों में अपना विस्तार कर चुकी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, श्रीलंका, कतार और इंडोनेशिया जैसे कई देश शामिल हैं। जोमेटो न सिर्फ एक कंपनी का विस्तार किया बल्कि कई विदेशी और देशी कंपनियों को भी खरीदा है। ऐसी अच्छी कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए खुशी मोटिवेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।